हेलो एंड वेलकम, मैं हूं सागरिका और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर है बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो व्हाई वेट, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। रणबीर कपूर के शादी के प्रपोजल को क्यों ठुकराया कैटरीना कैफ ने? क्या अनुष्का शर्मा क्रिकेटर विराट कोहली को कर रही है डेट? सोहेल खान से क्यों अपसेट है फिल्म जय हो की लीड एक्ट्रेस सना खान? बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बनाने के बाद धूम 3 ने अब टेलीविजन पर बनाया कौन सा नया रिकॉर्ड? बताएंगे सनी लियोनी ने अपनी फिल्म रागिनी MMS 2 को प्रमोट करने के लिए बनाया है कौन सा बोल्ड प्लान? फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल से क्यों दिखाया गया डायरेक्टर अभिषेक कपूर को बाहर का रास्ता? और साथ ही दिखाएंगे हैप्पी न्यू ईयर के स्टार सोनू सूद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। एक्ट्रेस कैटरीना कैफ ने ठुकरा दिया है रणबीर कपूर के शादी के प्रपोजल को। यही है इस वक्त बॉलीवुड की सबसे बड़ी न्यूज। लेकिन क्या इस न्यूज में है किसी भी तरह की सच्चाई या फिर इस न्यूज को जानबूझकर प्लांट करवाया गया है? आइए इन्वेस्टिगेट करते हैं आज की टॉप स्टोरी में। इतनी बार कैटरीना श्रीलंका गई, आप श्रीलंका से आए हैं, तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है? बोल क्यों नहीं दे? गर मोहब्बत है तो भी नहीं कहेंगे। रणबीर कटरीना के अलेजिड लिंकअप का ये अपडेट तो गए साल की बात हो गई। अब साल 2014 के दस्तक देते ही आया है रणबीर कटरीना से जुड़ा एक दूसरा बड़ा अपडेट। न्यू ईयर की शुरुआत के साथ ही मीडिया में खबरें हैं कि कटरीना ने रणबीर के मैरिज प्रपोजल को रिफ्यूज कर दिया है, क्योंकि रिपोर्टेडली कटरीना शादी नहीं करना चाहती, बल्कि कटरीना तो एक के बाद एक हिट फिल्म्स करते हुए अभी सिर्फ अपने करियर पर कंसंट्रेट करना चाहती हैं। जी हाँ, यही है रणबीर कटरीना के रिश्तों का नए साल में आया एकदम नया अपडेट, जो कहां से खबरों में आया पता नहीं। रणबीर कटरीना के बीच की ये पर्सनल बात आखिर मीडिया में कैसे लीक हुई, इसका भी ठीक पता नहीं। रणबीर से शादी के लिए कटरीना का ये इनकार इसलिए भी मिस्टीरियस बनकर रह गया है, क्योंकि ना तो रणबीर ही अपनी पर्सनल लाइफ पर कभी कुछ बोलते हैं और ना ही कटरीना। इतनी बार कैटरीना श्रीलंका गई, आप श्रीलंका से आए हैं, तो दोनों ही भाई साहब की फिल्में आप कर रहे हैं, लेकिन क्या डर है? बोल क्यों नहीं देते? क्या बोलूं? हाँ, हमें आप सुनना क्या चाहते हो? अरे हाँ, हमें मोहब्बत है, ये आप बोल क्यों नहीं देते? मेरे मम्मी पापा भी मुझे नहीं पूछते यार। No plans for marriage yet, so yes, I am single until I get married. ऐसे में आखिर वो कौन हो सकता है जिसने रणबीर से कटरीना के शादी से इनकार की खबर को मीडिया के हवाले कर दिया? खैर, इन सब सवालों का जवाब तो फिलहाल सामने नहीं आया है, पर इतना जरूर सुनने में आया है कि पिछले दिनों मीडिया में आई रणबीर कटरीना की हॉलिडे पिक्चर्स किसी और नहीं बल्कि रिपोर्टेडली खुद कटरीना की PR मशीनरी ने मीडिया तक पहुँचाई थी, जिसके पीछे रही वजह ये बताई जा रही है कि तब ये जवानी है दीवानी को लेकर मीडिया में आ रही खबरों ने कटरीना को कुछ परेशान कर दिया था। उसी बीच एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रहे रणबीर दीपिका में वापस स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग की न्यूज भी आने लगी, जिसके बाद रिपोर्टेडली मीडिया अटेंशन के लिए कटरीना की PR मशीनरी ने उनकी हॉलिडे पिक्चर्स आउट कर दी। अब सच्चाई क्या है वो तो रणबीर कटरीना जाने, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि हो सकता है कि एक बार फिर मीडिया को यूज किया गया हो। एक बार फिर रणबीर से कटरीना की शादी से इनकार की खबर के दम पर किसी और पर वार किया जा रहा हो। वैसे भी 2013 में कटरीना के कांस्टेंट करियर ग्राफ को दीपिका ने अपनी फिल्म्स की सक्सेस से काफी पीछे छोड़ दिया था, तो क्या पता एक बार फिर मीडिया अटेंशन ग्रैब करने के लिए किसी स्टार की PR मशीनरी एक्टिवेट हो गई हो और नतीजा सामने आ गया। करियर ग्राफ को ऊपर उठाने के लिए कटरीना के रणबीर के साथ शादी से इनकार की खबर। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। फिल्म जय हो की लीड एक्ट्रेस सना खान अपने फिल्म के डायरेक्टर सोहेल खान से है काफी खफा। क्या है सना की सोहेल से नाराजगी की वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म जय हो के फर्स्ट ट्रेलर में सोहेल खान ने दी सिर्फ और सिर्फ सलमान खान को जगह। इस ट्रेलर में फिल्म की लीड एक्ट्रेस डेजी शाह और सना खान में से कोई नजर नहीं आया, लेकिन फिल्म की फर्स्ट रिलीज सॉन्ग में एक्ट्रेस डेजी शाह को मिली प्रोमिनेंटली जगह। पर अब तक फिल्म की सेकंड लीड एक्ट्रेस सना खान को कहीं नहीं दिखाया गया है और ऐसा कहा जा रहा है कि फिल्म के ट्रेलर और सॉन्ग में जगह न मिलने की वजह से सना खान सोहेल खान से बहुत ही ज्यादा नाराज है। जी हाँ, सना खान ने इस फिल्म से काफी उम्मीदें लगा रखी है और उन्हें भरोसा था कि फिल्म के ट्रेलर्स और सॉन्ग्स के जरिए उन्हें भी पब्लिसिटी मिलेगी, लेकिन अब तक सोहेल खान ने जय हो के पोस्टर, ट्रेलर और ना ही सॉन्ग में सना को जगह दी है। ऐसे में सना सोहेल से काफी खफा है। वैसे
ऐसा हो सकता है कि सोहेल खान एक खास प्रमोशनल स्ट्रेटजी के तहत सना को फिलहाल मीडिया के सामने नहीं लाना चाहते, लेकिन ये बात सोहेल को सना को बता ही देनी चाहिए थी ताकि ऐसी नाराजगी की खबरें मीडिया में न आए। हम आपको बता दें, सना खान सलमान खान के रियलिटी शो की एक कंटेस्टेंट थी, जिन्हें इस शो से निकलने के बाद भी सलमान खान ने अपनी फिल्म में जगह दे दी। अब देखने वाली बात होगी कि सना की नाराजगी को लेकर आ रही खबरों पर सलमान खान का क्या कहना होगा। फॉर कुणाल मांजरेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉलीवुड में आजकल एक नई प्रेम कहानी की चर्चा हर कोई कर रहा है, लेकिन इस प्रेम कहानी का हिस्सा 2 एक्टर्स नहीं बल्कि एक क्रिकेटर और एक्ट्रेस है। आप भी देखिए। बॉलीवुड में एक नई प्रेम कहानी परवान चढ़ रही है, लेकिन इस प्रेम कहानी में एक हीरो और हीरोइन नहीं बल्कि एक क्रिकेटर और एक एक्ट्रेस है। जी हाँ, आजकल हर कोई बॉलीवुड में इस नई जोड़ी की चर्चा कर रहा है। कुछ दिनों पहले ऐसी खबरें आई थी कि विराट कोहली एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा को डेट कर रहे हैं, लेकिन एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा ने इस तरह की खबरों को रूमर का नाम दे दिया था। पर जब रिसेंटली अपने साउथ अफ्रीका टूर से पहले विराट कोहली को अनुष्का के साथ स्पॉट किया गया, तो फिर से इन दोनों स्टार्स के रिलेशनशिप की न्यूज ने जोर पकड़ लिया। और अब जबकि इन दोनों स्टार्स के एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करने की खबरें आ रही है, तो ऐसे में साफ हो गया है कि 2 दिल मिल रहे हैं मगर चुपके चुपके। जी हाँ, साउथ अफ्रीका से अपनी टूर कंप्लीट करने के बाद विराट कोहली अपने घर दिल्ली जाने के बजाय अनुष्का शर्मा से मिलने पहुंच गए और पापरात्सी ने विराट कोहली को अपने कैमरा में कैद भी कर लिया। अब ऐसे में जबकि अनुष्का और विराट कोहली के चोरी चोरी हो रही इन मुलाकातों की खबर हर जगह आ चुकी है, तो अब देखने वाली बात होगी कि अनुष्का अभी भी इसे एक रूमर का नाम देती है या फिर विराट कोहली के साथ अपने रिश्ते को कबूल करती है। वैसे अनुष्का शर्मा अपने रिलेशनशिप की खबरों को हमेशा छुपा कर ही रखना चाहती है, तभी तो रणवीर सिंह के साथ अपने रिश्ते की न्यूज को अनुष्का ने कभी कंफर्म नहीं किया था। लेकिन रिसेंटली करण जौहर के चैट शो पर इन दोनों स्टार्स के पास्ट रिलेशनशिप का खुलासा हो चुका है। वेल स्टिल वी होप इस बार अनुष्का शर्मा रिलेशनशिप में आने के बाद अपने रिश्ते की न्यूज को कबूल करेंगे, न कि इसे एक रूमर का नाम देंगे। फॉर कुणाल मांजरेकर, ज़ूम, मुंबई। बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड्स बनाने के बाद फिल्म धूम 3 ने टेलीविजन पर भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। आइए आपको भी देते हैं इस खबर की पूरी डिटेल्स। बॉक्स ऑफिस पर अब तक की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बनने के बाद आमिर खान स्टारर फिल्म धूम 3 ने सैटेलाइट राइट्स के मामले में भी एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। जी हाँ, सुनने में आया है कि आमिर खान कटरीना कैफ स्टारर इस फिल्म के सैटेलाइट राइट्स को 75 करोड़ रुपीस में एक चैनल ने खरीदा है। धूम 3 अब तक बॉक्स ऑफिस पर चेन्नई एक्सप्रेस और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और इस फिल्म ने सिर्फ डोमेस्टिक मार्केट में 250 करोड़ रुपीस से ज्यादा का बिजनेस कर लिया है। साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी ये फिल्म बॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसर फिल्म बन चुकी है। ऐसे में सैटेलाइट राइट्स के लिए 75 करोड़ रुपीस की डील कुछ ज्यादा बड़ी नहीं लगती, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जिस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर ऑडियंस का अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, वो फिल्म जनरली टेलीविजन पर भी हिट साबित होती है, जैसा कि हाल ही में फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस के साथ हुआ है। वेल, अब देखने वाली बात होगी कि आमिर खान के इस नए बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड को कौन सा स्टार चैलेंज करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। एक्ट्रेस सनी लियोनी ने अपनी बोल्ड हॉरर फिल्म को प्रमोट करने के लिए एक खास बोल्ड प्लान बनाया है। आप भी देखिए क्या है सनी के ये बोल्ड प्लान्स। इस न्यू ईयर अगर आपको हर जगह सनी लियोनी के हॉट एंड सेक्सी कैलेंडर्स देखने को मिले तो चौंकिएगा मत। जिस तरह से हर स्टार अपनी फिल्म को हिट करवाने के लिए न्यू ईयर स्पिरिट पर एनकैश करने की कोशिश कर रहा है, उसी तरह एकता कपूर और उनकी टीम भी सनी लियोनी की इमेज को ध्यान में रखते हुए उनके वेब बेस्ड कैलेंडर्स बनाने में लगी है। वर्ल्ड रागिनी MMS2 इसी मंथ रिलीज होने जा रही है और ऐसे में एकता और उनकी टीम ने ये यूनिक प्रमोशनल स्ट्रेटजी निकाली है टू प्रमोट देयर फिल्म ऑन द वेब। सनी लियोनी इज द मोस्ट सर्च सेलिब्रिटी ऑनलाइन, ये तो कई सर्वेस प्रूव कर चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि सनी अपने ही रिकॉर्ड्स फिर से एक बार तोड़ सकती है। सनी इंटरनेट पर तो हमेशा से ही छाई रही है, अब देखना ये है कि रागिनी MMS2 से वो बॉक्स ऑफिस पर भी छा सकती है या फिर नहीं। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। सलमान खान की करीबी माने जाने वाली एक्ट्रेस एली अवराम के बारे में कहा जा रहा है कि उन्हें अरबाज खान ने अपनी एक फिल्म में साइन कर लिया है, लेकिन क्या इस खबर में है कोई सच्चाई? आइए खुद एली से ही जानते हैं। आप सलमान की फेवरेट रही हैं। सलमान ने हमेशा बोला है बिग बॉस में कि एली उनकी फेवरेट हैं। हाँ, अगर मैं उनका फेवरेट हूँ तो या ऑब्वियसली
इट्स वेरी फ्लैटरिंग अगर ऐसा है। रियलिटी शो सब के लिए एक जैसे नहीं होते। इट हैज बोथ द साइड्स ऑफ द कॉइन्स फॉर द कंटेस्टेंट्स। लेकिन एली अब्राहम के लिए तो उनका पहला रियलिटी शो जैसे एक खिलखिलाता हुआ फूल रहा है। आपने तो सुन ही लिया होगा कि सलमान की फेवरेट होने पर उनके चेहरे से हंसी रुक ही नहीं पा रही है। एंड शी सीम्स रियली एक्साइटेड इन दिस ईयर। As the sources say, Salman has been suggesting her name for an upcoming Arbaz Khan film. एक और जहां इस बात की चर्चा है, वहीं दूसरी ओर एली का कहना है that she is not aware of this news. एक्चुअली मैंने वो आर्टिकल देखा और मैंने सोचा अच्छा वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ ऐसा बात नहीं हुआ। I have not even discussed anything like that with Arbaz. So yeah, I don't know who did that article. एली की माने तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट दिल से कहीं ना कहीं ये सुनकर वो काफी खुश है और कहीं ना कहीं ऐसी ऑफर का इंतजार भी है उनको। It would be great अगर कुछ ऐसा होगा, so but पता नहीं। वैसे एली ने जूम को दिए इंटरव्यू में ये भी बताया था that she is in the process of reading scripts and she hasn't finalized any new projects as of now. और इस बीच उन्हें सलमान खान के साथ फिल्म करने का अवसर मिलेगा तो वो उसमें पीछे नहीं हटेंगे। कोई पिक्चर साइन नहीं किया, लेकिन स्क्रिप्ट्स मिल रहे हैं और मैं जल्दी साइन नहीं करना चाहती हूँ। मैं आराम से मेरा मैनेजर एजेंसी के साथ डिसाइड करेंगे कि कौन सा पिक्चर। So the journey has started for Ellie Abraham. वैसे भी सलमान खान का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिसे भी वो पसंद करते हैं उसके लिए कुछ न कुछ जरूर करते हैं। Ellie already has her fingers crossed and कहीं न कहीं दर्शक भी अब सलमान और एली को बड़े पर्दे पर साथ देखने की कयास जरूर लगा रहे होंगे। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। टेलर स्विफ्ट, ब्रिटनी स्पीयर्स एंड जस्टिन टिम्बरलेक जैसे सेलिब्रिटीज को पॉपुलैरिटी के मामले में बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने बीट कर दिया है। आप भी देखिए कौन है वो एक्ट्रेस। Biggie Jobs adds another feather in her cap, and the new year already brings for her a great news. एक वेबसाइट की टॉप 10 म्यूजिक वीडियोस ऑफ 2013 में प्रियंका चोपड़ा की एल्बम का नाम सेकंड पोजीशन पर है। मॉडलिंग, देन एक्टिंग और अब सिंगिंग की दुनिया में नया कदम रखने वाली प्रियंका चोपड़ा के लिए दिस इज अ रियली बिग न्यूज। और ऐसी लिस्ट में शुमार होना where there are top international music icons like Britney Spears, Justin Timberlake, Miley Cyrus is a big achievement for someone who is just new to this genre. This news will really make her happy and bring in new strides for Priyanka Chopra. वैसे भी अपने पहले एल्बम को अपने डैड को डेडिकेट करने वाली प्रियंका के लिए अब इस अचीवमेंट का मायना और भी ज्यादा होगा, because whichever world her father would be in, he would really feel very proud of her as daddy's little girl is being liked and appreciated internationally as well. For Abhishek Singh, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल से क्यों दिखाया गया डायरेक्टर अभिषेक कपूर को बाहर का रास्ता, और साथ ही दिखाएंगे सोनू सूद का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का फर्स्ट लुक सामने आ चुका है। चलिए आपको भी दिखाते हैं इस लुक की एक खास झलक। एक बार फिर बॉलीवुड के बादशाह ने दिवाली फेस्टिवल पर कब्जा कर लिया है। एक बार फिर शाहरुख अपनी कही हुई बातों से मुकर गए। जिस शाहरुख खान को दिवाली, ईद या क्रिसमस फेस्टिवल से फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने अपनी आने वाली फिल्म के पोस्टर पर ये लाइन लिखवाकर अपनी ही बातों को गलत बता दिया है। इस दिवाली तोड़ेंगे ताले इंडिया वाले। ये कहकर शाहरुख ने ऐलान कर दिया है कि वो इस साल दिवाली पर आने वाले हैं। 2013 में ईद पर आकर शाहरुख ने कितना धमाल मचाया था ये तो सबको याद ही होगा। अब इस साल बॉक्स ऑफिस पर कितने ताले टूटते हैं ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। वैसे हैप्पी न्यू ईयर को रिलीज होने में तो काफी वक्त है, लेकिन इस फिल्म की पूरी टीम कोई कसर नहीं छोड़ रही है टू एनकैश ऑन द न्यू ईयर मूड। सोशल नेटवर्किंग साइट पर हैप्पी न्यू ईयर के पर्सनलाइज मैसेजेस वाले पोस्टर्स को डिस्ट्रीब्यूट करके दिस टीम इज ग्रैबिंग टू मेनी eyeballs. Deepika and Shahrukh also tweeted about this. I will send you a personalized Happy New Year poster in your name handwritten by me. Tweet to @Deepika Padukone with Happy New Year with @HNY poster and get it now. Every fan can get personalized Happy New Year poster autographed by Shahrukh Khan. Tweet now to IMSRK with HNY poster and get yours now. Hurry! मार्केटिंग एंड प्रमोशनल स्ट्रेटजी के गुरु शाहरुख खान अभी से ही सारी लाइमलाइट पर कैश इन कर रहे हैं ताकि उनकी फिल्म साल की शुरुआत से ही सुर्खियों में रहे। फॉर इलेका श्रीवास्तवा, Zoom, मुंबई।
बॉलीवुड से जुड़ी कोई भी न्यूज आपसे ना हो जाए मिस, इसलिए बॉलीवुड की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर हम आपके लिए रोज लेकर आएंगे हमारे खास सेगमेंट बिट्स एंड बाइट्स में। खबरों की माने तो फिल्म रॉक ऑन के सीक्वल को डायरेक्टर अभिषेक कपूर की जगह एक एड फिल्म डायरेक्टर डायरेक्ट कर सकते हैं। सोर्सेज की माने तो रॉक ऑन के प्रोड्यूसर रितेश सिद्धवानी ने फिल्म की स्टारकास्ट अर्जुन रामपाल और फरहान अख्तर को तो रिटेन किया है, लेकिन फिल्म के डायरेक्टर अभिषेक कपूर को रितेश इस फिल्म के सीक्वल का हिस्सा नहीं बना रहे। माधुरी दीक्षित 1.5 एशिया से सिल्वर स्क्रीन पर वापसी करने जा रही है और अब सुनने में आया है कि माधुरी बैक टू बैक कई फिल्म साइन कर रही है। यहाँ तक कि माधुरी ने इस ओर भी इशारा किया है कि वो रीजनल मराठी फिल्म्स भी साइन कर सकती है। फिल्म कमांडो फेम एक्ट्रेस पूजा चोपड़ा न्यू ईयर के दिन बुरी तरह से घायल हो गई और उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। दरअसल पूजा अपने घर के विंडो के सामने खड़ी थी और अचानक विंडो ग्लास टूटकर उनके पांव पर लग गया, जिसकी वजह से वो बुरी तरह से घायल हो गई और अब डॉक्टर्स का कहना है कि इस चोट से रिकवर करने में पूजा को लगभग 5 महीने तक का समय लग जाएगा। एक्ट्रेस तनीषा मुखर्जी ने भले ही कहा था कि उनके और अरमान के स्पेशल रिश्ते से उनकी फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन लगता है तनीषा की फैमिली ने अरमान को कबूल नहीं किया है। तभी तो न्यू ईयर के खास मौके पर तनीषा और अरमान कोहली अलग अलग जगह पर पार्टी करते नजर आए। सुनने में आया है कि फिल्म शोले 3D के मेकर्स अब इस फिल्म का सीक्वल बनाने की प्लानिंग कर रहे हैं और सोर्सेज की माने तो ऑलरेडी इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग पर काम शुरू भी हो चुका है और बहुत जल्द इस फिल्म की ऑफिशियल अनाउंसमेंट की जा सकती है। खबरों की माने तो आजकल अजय देवगन जमकर डांस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। सोर्सेज का कहना है कि प्रभु देवा ने फिल्म के हर एक सॉन्ग में अजय देवगन को डांस करने के लिए मना लिया है। यही वजह है कि अजय आजकल अपनी डांसिंग स्किल्स को पॉलिश करने में लगे हुए हैं। शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन, सोनू सूद और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म हैप्पी न्यू ईयर का फर्स्ट पोस्टर सामने आ चुका है। इस पोस्टर में फिल्म की पूरी स्टारकास्ट नजर आ रही है और जैसा कि हमने आपको पहले ही खबर दी थी कि ये फिल्म एक हाइस्ट पर बेस्ड कहानी होगी और अब लगभग ये साफ हो चुका है। खबरों की माने तो शाहरुख खान बहुत जल्द अपनी 2020 क्रिकेट लीग की टीम की जर्नी पर बेस्ड एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करने जा रहे हैं। शाहरुख ने इस डॉक्यूमेंट्री की प्लानिंग काफी समय पहले से कर रखी थी और अब फाइनली वो इसे रिलीज करने जा रहे हैं। एक्टर सोनू सूद फिल्म हैप्पी न्यू ईयर में SRK के साथ काम करके काफी खुश है और रिसेंटली जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए सोनू ने इस फिल्म में काम करने के एक्सपीरियंस को हमारे साथ किया शेयर। Everybody is talking about your physique. Now are you like, चलो कोई और बात बताओ, ऐसा होता? नहीं, I think you always set your new targets. आप इतना अचीव करते हैं फिर आपको और अचीव करना है। So I think इससे ज़्यादा क्या अचीव करना है? नहीं, I think it's just important to keep on working towards your goals and I'm on the job. Yeah. एक टाइम। I know it's not about the counting, but I think it's trying to get more fitter. बहुत लोगों ने कहा है सेट पे आप हमेशा यू आर द डिसिप्लिन्ड वन, ऐसा सबको डिसिप्लिन करा दिया आपने हर सेट पे, ऐसा था सच में? वाज दैट हाउ इट वाज कि आपने सबको टिप्स दिए ये मत करो और डिसिप्लिन हो जाओ व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियसली वर्किंग आउट एंड स्टफ लाइक दैट? Yeah, I think lots of fun on the sets, but yeah, थोड़ा सा डाइट पे ज़रूर स्ट्रिक्टनेस लेकर आए। I think मैं that I used to do in South also, but yeah, हैप्पी न्यू ईयर सेट पे सब लोग वैसे डिसिप्लिन है, बट अगर आप उन्हें थोड़ा सा और चौकन्ना कर दें, सतर्क कर दें तो थोड़ी सी और फिटनेस आ जाती है। एंड आई थिंक everyone is enjoying that phase कि lots of salads on the sets, no junk food, dates खाते हैं, oat meals खाते हैं, muesli खाते हैं। So it's important कि जब सब लोग फिटनेस की तरफ ध्यान दें सेट पे तो आई थिंक it's a different feeling and yeah, we are all enjoying it. शाहरुख के ऑफिशियल ट्रेनर है ना अभी फिलहाल के लिए, आप जो आप बोलते हैं सिर्फ वही करता है अपेरेंटली? नहीं, ऐसा नहीं है। आई थिंक शाहरुख की जो नॉलेज है फिटनेस के बारे में बहुत कमाल है। आई थिंक ही इज़ वेरी रेगुलर विद हिज जिम, रात को 2-2, 3-3 बजे उठ के एक्सरसाइज करते हैं। बट लाइक आई सेड आई रियली इन्जॉय वर्किंग विद हिम और बहुत सारी फिटनेस की बातें होती हैं। वी शेयर लॉट्स ऑफ टिप्स टुगेदर। आई थिंक हर एक बॉडी का एक अपना एक्सपीरियंस होता है वर्कआउट का एंड आई ट्राई टू गेट लर्न फ्रॉम हिम एंड आई शेयर माई टिप्स ऑल्सो विद हिम। आपको नहीं लगता कहीं का आप इंस्पिरेशन है शाहरुख वर्किंग सो हार्ड ऑन हिज बॉडी? बिकॉज सलमान ने भी ये कहा था ड्यूरिंग थिंग कि मैं यहाँ पे खड़ा रहता था और वो लगा रहता था ड्यूरिंग द शूट एंड वर्किंग आउट एंड ट्राइंग टू मेक दैट परफेक्ट 6-pack abs एंड अपेरेंटली यू सीम टू मेक शाहरुख डू दैट एज वेल। आप इनको इंस्पायर कर रहे ज़्यादा करने के लिए कॉम्प्लेक्स? नो आई वुड से शाहरुख शुरू से ही है फिटनेस के लिए ना, he's got a great lean body, but yeah, he tells me कि यार
जब भी मैं तेरी सिक्स पैक्स देखता हूँ, मुझे कई बार रात को 2-3 बजे इच्छा होती है कि मैं उठ के एक्सरसाइज करूँ, बट आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। और अभी आप देखेंगे शाहरुख को, आई थिंक ही विल बी मच फिटर देन व्हाट ही वाज, एंड पहले भी बहुत फिट थे, लेकिन अभी इट विल बी नेक्स्ट लेवल है। ये साल कैसा रहा आपके लिए? यू हैड 2 अमेजिंग, एक तो आने वाला है हैप्पी न्यू ईयर, उससे पहले रैम्बो था जहाँ पे आपकी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिला। I think after a point there was, it was only you in the entire movie, right? And it did well. So on that note. Yeah, of course. Last year has been really special for me. I had 3 releases. Shootout at Badala was there, Ramaiya Vastavaiya was there, and R. Rajkumar. Tareef, तीनों roles की, तीनों अलग तरह के roles से, but like I said, I thoroughly enjoyed 2013, and obviously I signed Happy New Year also in this year. So yeah, next year I'll have 2 releases. It's Entertainment is coming and Happy New Year is coming. So yeah, important year, and just trying to work hard towards it, and I hope we'll keep on entertaining people more and more. How does it feel to be the Indian Hercules? You're giving your voice for that movie, isn't it? Yeah, I think I've already dubbed half the film, and it's looking phenomenal. And especially when you see those visuals and you can hear your voice, you feel blessed. I think I'm really glad to be a part of it, and I'm sure people are going to love it. I remember as a student when I used to watch those dubbed Hollywood movies, I used to find it really funny that the voice is not going, or some funny lines coming from those actors. But we've tried to change that in model, and I'm sure people will relate to that voice more than anything else. Yeah. So you're scared that basically it'll become like one of those Terminator with the Punjabi lines. Remember when Terminator used to run Punjabi used to be really funny. So you don't want that to happen. No, I don't want that to happen. I would say I just want people to feel they shouldn't feel very awkward listening to those lines. People should feel that this is something which we can relate to it, and we're working towards it. Okay, now who do you think works really hard? I'm sure all of them do, but that extra dedication when it comes to working out on the sets. Right. You work with Salman and Akshay and everybody, and apparently they all are very disciplined people. Right. So your pick. I would say it's very tough to pick one. Come on. No, I'll tell you. I'll tell you very seriously. Akshay has been very serious. He's very disciplined with his diet, and so is Shahrukh. Salman eats a lot. He enjoys his food, but he really works hard on his physique also. He's a hardcore. I would say a person who really wants to live in the gym. So they're all different body types, but like I said, everyone works hard towards it. They know people are going to see them on screen, so they are pretty cautious. So I think that's why they're big, huge stars, and they're very fit. तो उन्हें कहते हैं कैंप्स नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली है. एंड देयर इज अ शाहरुख कैंप एंड देयर इज अ सलमान कैंप, बट यू बिलोंग टू बोथ. धर्म संकट में पड़ जाते हैं जब दोनों को मिलना पड़ता है कभी ना कहीं. नहीं, बिल्कुल नहीं. लेटली मैं आई वाज शूटिंग विद बोथ ऑफ देम. एक तरफ शाहरुख की शूट चालू थी महबूब में, वहीं पे सलमान की. बट दोनों से अच्छी दोस्ती है, एंड दे बोथ आर ह्यूजली सक्सेसफुल पीपल. दे अंडरस्टैंड कि अपार्ट फ्रॉम दैट एक अपनी दोस्ती एक अलग इंपॉर्टेंट चीज़ है, और दोनों इस चीज़ की कदर भी करते हैं. कभी नहीं. आई थिंक अगर मैं दोनों के साथ में मिलूँ, आई थिंक स्टिल आई विल बी द सेम. एंड दे नो मी सिंस सो मेनी ईयर्स. आई हैव वर्कड विद सलमान एंड नाउ विद शाहरुख. सो वो ऐसे इंसान आपको जानते हैं कैसे हैं. So I think it doesn't really matter. Sure, okay. No resolutions? No, I would say resolutions. It's not just. I always say that it's just not the New Year's that you have to have a resolution. It has to be followed 365 days. But do you have it in mind? I would like to go out on a family vacation soon. Last year we planned, but we couldn't go. But I think they always complain that you never get time. But this year I'll have to take out time for them, and we'll try to go on family vacations. Yeah. Great, thank you so much. On that note, there you are. His resolution seems very strong to go out for a holiday. I hope that happens soon, Soni. Thank you so much, and congratulations for your achievements this year. Sonu Sood for you, Rudrani Chitraj with camera person Anil Zoom. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का. एक्टर जैकी भगनानी बॉलीवुड के जाने माने प्रोड्यूसर वाशु भगनानी के बेटे हैं. ऐसे में हर किसी को लगता है कि जैकी की बॉलीवुड में लाइफ काफी इजी है, लेकिन जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जैकी ने कुछ ऐसी बातें बताई जिन्हें सुनकर आप भी चौंक जाएंगे.
जैकी भगनानी बहुत जल्द बड़े पर्दे पे नजर आने वाले हैं फिल्म यंगिस्तान में और इसको प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पॉलिटिक्स कम रोमांस के बैकड्रॉप से सजी ये फिल्म जैकी भगनानी के करियर का मोस्ट इंटेंस रोल माना जा रहा है। इवन जैकी लुक्स रियली एक्साइटेड अबाउट द फिल्म, लेकिन जैकी की आप बीती कहीं न कहीं उनकी सोच पर असर डाल रही है। जैकी की माने तो आजकल 100 करोड़ क्लब का फंडा उनकी समझ से परे है। एज पर जैकी ही नोज द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ रिलीजिंग अ फिल्म, क्योंकि वो एक प्रोड्यूसर के बेटे हैं, तो फिल्म रिलीज करने के प्रोसेस को उन्होंने काफी नजदीक से देखा है। अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए जूम को बताया कि न जाने कितनी फिल्म्स हैं जिसे दर्शक देखना चाहते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ सम पॉलिटिक्स वो फिल्म सिनेमा घरों तक नहीं लगती। अब जैकी ये बात अपनी फिल्म के लिए कह रहे थे या दिस इज एक्चुअली व्हाट ही फील्स। वैसे भी एक फेमस प्रोड्यूसर के बेटे होने की वजह से वो अक्सर परफॉर्मेंस और सक्सेस के कटघरे में फंसे रहते हैं, तो क्या बातों बातों में उन्होंने अपनी दिल की बात तो नहीं कह दी? अगर सच में उनका ऐसा सोचना है तो यंगिस्तान की रिलीज उनके लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है, क्योंकि जैकी और इस फिल्म से जुड़े सभी लोगों को जैकी से खास उम्मीदें हैं। वी ऑल्सो विश हिम अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर विद लोड्स ऑफ सक्सेस कमिंग हिज वे। फॉर रोशनी दुबे, जूम, मुंबई। Miss Indigo Festival which took place in IIT Powai रहा काफी सक्सेसफुल एंड ग्रैंड और वहां से सिलेक्ट की गई 3 contestants who will get a chance to be a part of the final round of Miss India 2014 auditions which will be held in Mumbai. More on this coming up next. Miss India Earth 2013 Sobita Dhulipala पहुंची IIT पवाई to groom and judge the Miss Indigo Festival. Sobita Dhulipala ने यहाँ एक contestants को किया groom and gave them some styling tips. As the winners of Miss Indigo 2013 will directly get a chance to be a part of final round of Miss India 2014 auditions, which will be held in Mumbai. Well, here I am at the IIT campus of Bombay, Mood Indigo Festival, and it's brilliant because I can understand the position that the girls are in and I'm here to groom them, or whatever little bit tips. From whatever I can understand so far, the girls are very excited and they're very inspired to deliver their best, and I think that's a very important quality. After grooming the girls, Miss India Earth 2013, Sobita Dhulipala, along with Miss India Universe 2013, Mansi Moghe and Miss India 2013, Zoya Afroz ने Day 2 पर जज किया इन सभी contestants को. And based on their talent, the 3 beauty queens chose the winner. Not just this, Mood Indigo Fest में world-renowned artist Robin Sucroso ने भी perform किया and he also showcased his talent. Now let's ask the judges of the show कि उनका experience कैसा रहा judging this pageant. I'm at IIT Mumbai judging Miss India 2014 auditions, and the girls were awesome. I mean, we got a nice bunch of girls, top 3 girls, and it was a quite tough job for all of us to judge the top 3 finalists, and the experience was amazing. I'm here at the IIT Bombay campus, having a great time at the Mood Indigo Festival. The auditions for Feminine Miss India that was just done were fabulous and the potential was unbelievable. We had a great time choosing the finalists, and which is why we had not top 10 but top 11 and not top 5 but top 6. It was a very tough job for the judges, and we finally have 3 winners, absolute stunners. Hi there, I'm Zoya Afroz, Miss India 2013, and today I'm at the IIT Mumbai for the Mood Indigo Festival, where we auditioned for Miss India 2014 contestants, and it was a lot of fun. Also because I've been on the other side and I have been picked from my college festival, so I know how it is to be on that stage, and it's nerve-wracking, and today judging them was a lot of fun. Also we got a very good talented people, and I hope they will make our country very proud. So I wish them all the best. Well, we are sure too. These 3 winners will surely make our country proud. Bureau Report, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे आज के पूरे एपिसोड का रीकैप, एक खास सेगमेंट पीबी न्यूज एक्सप्रेस में।
प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज के जूमर्स जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, उन्होंने आज का धमाकेदार एपिसोड मिस कर दिया है। लेकिन डोंट वरी, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आज के धमाकेदार एपिसोड का एक स्पेशल रिकैप सेगमेंट। टेक अ लुक। एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस का इन दिनों एनिमल लव काफी बढ़ गया है। आफ्टर जॉइनिंग हैंड्स विद पीटा, जैकी गॉट ऑल हर डॉग्स नाइसली ड्रेस्ड एंड हैव गिवन देम अ सेपरेट रूम वेयर दे कैन बी एट ईज। एक्टर जैकी भगनानी अपनी आने वाली फिल्म यंगिस्तान को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, लेकिन जैकी के अकॉर्डिंग उनका फिल्मी सफर आसान नहीं रहा है। एक पॉपुलर प्रोड्यूसर के बेटे होने की वजह से वो हमेशा क्रिटिकली इवैल्यूएट होते रहे हैं और फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन के प्रोसेस से वो काफी फेमिलियर हैं, जहां न जाने कितनी बार कई फिल्म जानबूझकर थिएटर्स तक नहीं पहुंचती। Actress Ali Avram denies the news that she is the female lead of Arbaaz Khan's Next. उनकी माने तो उन्हें इस खबर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वहीं उन्होंने दूसरी ओर अपनी इच्छा जताई है कि अगर अरबाज ने ऑफर दिया तो she would love to work with him. सना खान seems upset with सोहेल खान। उनकी नाराजगी का रीजन है हाल ही में रिलीज हुआ जय हो का प्रोमो, जहां उनके मुताबिक सोहेल ने उन्हें स्क्रीन स्पेस नहीं दिया है। सोहेल ने फिल्म में सारे पॉपुलर एक्टर के शॉट्स लगाए हैं और उन्हें कहीं भी फुटेज नहीं दिया है। Priyanka Chopra is back in the news. This time it's not because of a film, but her debut album who has garnered her all accolades. एक वेबसाइट की रेटिंग के आधार पर प्रियंका चोपड़ा का एल्बम 2013 की टॉप म्यूजिक वीडियोस में से नंबर 2 पर है। प्रियंका चोपड़ा beats the likes of immensely popular stars like Taylor Swift, Britney Spears, Justin Timberlake in this category. After Ranbir, it's time for Ayan Mukherjee to come in support of politician Narendra Modi. Ayan Mukherjee 15 दिसंबर को हुई नरेंद्र मोदी की रैली में अपने 8 फ्रेंड्स के साथ मौजूद रहे और सूत्रों की माने तो he is also planning to make a biopic on the fiercely competitive politician. As promised, SRK released the first look of his film Happy New Year on the 1st of January. बताया जा रहा है कि फिल्म की प्रमोशन कुछ इस स्टाइल से शुरू हुआ है कि SRK and Deepika distributing posters personally signed with these autographs with a special message for the fans. Dhoom 3 adds another feather to its cap. फिल्म पहले ही 3 days के कलेक्शन के रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और अब इस फिल्म के सैटेलाइट रिकॉर्ड्स have been sold to a whopping amount of 75 crores. क्रिकेटर विराट कोहली नजर आए अनुष्का शर्मा के नए घर में। साउथ अफ्रीका टूर से वापस आते ही विराट डायरेक्टली वेंट ऑफ टू अनुष्का शर्मा's new house. अनुष्का शर्मा has lent her car to pick up Virat Kohli from the airport and they partied and had a gala time together. कटरीना कैफ ने फाइनली रणबीर कपूर के मैरिज प्रपोजल को बोला ना। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर ये खबर ने धूम मचाई है कि कटरीना फिलहाल शादी नहीं करना चाहती और अपना सारा फोकस अपने करियर की तरफ रखना चाहती हैं। As getting married right now would take her career graph down. और अब वक्त है जाने का हमारे ट्विटर क्वेश्चन पर क्या रहा ऑडियंसेस का रिस्पॉन्स। Do you think actresses' marriage affects their career? This was our today's Twitter question for our Tweeples. Let's see what they have to say on this. It doesn't matter. Kareena and Madhuri's career are going wow after marriage. Marriage status doesn't matter at all. Vidya, Kalki, Kareena are bagging good movies, whereas many unmarried actresses are struggling a lot. Yup, of course. And Kareena Kapoor is an example to that. Yes, it does affect because they have to look after the family and career at the same time. It has affected Kareena's career. She can no more play girl next door. People want to see her in stronger roles. FBB Femina Miss India 2014 का ऑडिशन राउंड शुरू हो चुका है। Recently auditions were held in Nagpur city. Let's see this in our next story. FBB Femina Miss India 2014 का ऑडिशन राउंड शुरू हो चुका है। Recently auditions were held in Nagpur city and the hospitality and venue partner was Hotel Center Point, जहां ये auditions रखे गए and wherein the contestants prepared themselves for the audition. Based on the talent and confidence, इस city से 3 contestants को shortlist किया गया who will get a chance to go ahead and compete for FBB Femina Miss India 2014 pageant. So all the girls out there in various cities gear up for FBB Femina Miss India 2014 as the next city could be yours. Bureau Report, Zoom, Mumbai. Well, with this, it's a wrap Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.